लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो असंख्य सत्यों में विश्वास करता है। जो हिंदू है उसका भी सत्य एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। सनातन धर्म कहता है सत्य की तो पूजा भी नहीं हो सकती। ब्रह्म को समर्पित आपको कहीं कोई मंदिर नहीं मिलेगा। कोई मंदिर नहीं है जहां ब्रह्म की पूजा होती हो, क्योंकि अगर ब्रह्म माने सत्य जो आखिरी है, वो वास्तव में निर्गुण है और निराकार है। आचार्य जी का ये कहना कि सत्य चूंकि निर्गुण और निराकार है इसीलिए उसकी पूजा ही नहीं हो सकती है, ये बात बुनियादी तौर से गलत है। क्योंकि कोई भी ज़ात ये सिफ़ात से मिलकर ही बनती है। अगर आप सिफ़ात का इनकार कर देंगे तो ये इसी तरीके से होगा जैसे कि आप ज़ात का इनकार कर रहे हैं। अगर आप गुणों का इनकार कर देंगे तो ये इसी तरीके से होगा जैसे कि आप ज़ात का इनकार कर रहे हैं। तो आचार्य जी जिसे सत्य कह रहे हैं हकीकत में वो कुछ है ही नहीं, वो नथिंग है। समझने के लिए एक मिसाल देता हूँ। जैसे इंसान नाम की एक ज़ात है। इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, चेहरा होता है, कंधे होते हैं, और इसी तरीके से उसके अंदर कुछ मानवीय सिफात होती है। जैसे इंसान ज्ञानी होता है, इंसान गुस्से वाला होता है, इंसान के अंदर दया होती है। तो ये सब इंसान की सिफात है, इंसान की खूबियाँ हैं। अगर हम इन खूबियों का इनकार कर दे, इन गुणों का इनकार कर दे और तमाम गुणों का इनकार कर दे, कहे कि न इंसान के पैर होते हैं, न इंसान के हाथ होते हैं, न इंसान का चेहरा होता है, न इंसान दयालु होता है, न इंसान के अंदर गुस्सा होता है, तमाम सिफात का इनकार कर दे, तो गोया कि आप इंसान का इनकार कर रहे हैं। ये जो लफ्ज़ इंसान आप बोल रहे हैं उसकी हकीकत कुछ है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। तो सिफात से, गुणों से मिलकर, खूबियों से मिलकर ही तो एक ज़ात बनती है। अगर आप सिफात का इनकार करेंगे तो गोया कि आप ज़ात का इनकार कर रहे हैं। और अहले इल्म कहते हैं कि मल्ला सिफत लहू ला वजूद लहू, जिसकी सिफत नहीं उसका कोई वजूद नहीं। आप बताइए, मिसाल है ये मोबाइल है, इस मोबाइल की कुछ सिफात है, ये लंबा और चौड़ा यानी मुस्ततील है, रेक्टेंगल है, इसका कलर है और इसके अंदर और भी बहुत सारी खूबियां हैं। आप हर एट्रीब्यूट का इनकार कर दीजिए। आप कहिए मेरे पास मोबाइल है, हम कहें कि मोबाइल आपका कैसा है, रेक्टेंगल है, आप नहीं, स्क्वायर में है नहीं, सर्किल में है नहीं, ब्लैक है नहीं, कलरों का भी सबका इनकार कर दीजिए। जो भी खूबी, जो भी सिफत हम पूछे आप उसका इनकार कर देंगे तो क्या कहा जाएगा लास्ट में? मोबाइल है भी कि नहीं है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जब अल्लाह ताला की सारी सिफात का इनकार किया जाएगा तो हकीकत में अल्लाह ताला का वजूद भी खतरे में गया। तो जामिया अहले कलाम है, उन्होंने अल्लाह के सारे अस्मा का इनकार किया, सारी सिफात का इनकार किया। मुअतज़िला अहले कलाम है, उन्होंने अल्लाह के नामों को तो माना, अस्मा को माना बगैर मीनिंग के, और सिफात का इनकार किया। अशअरिया और मातुरीदिया, हमारे मुस्लिम के सारे ये लोग सब मातुरीदी हैं। मातुरीदिया ने 8 सिफात मानी, अशअरिया ने 7 सिफात मानी। तो बकिया सिफात का जब इनकार करेंगे आप, तो सिफात का इनकार करने से मौसूफ का इनकार लाजिम आता है। तो हम जिस ज़ात को, जिस अल्लाह को इस कायनात का पैदा करने वाला मानते हैं, उसकी बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत से गुण हैं, बहुत से सिफ़ात है। जैसे वो बहुत रहम करने वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, इसी तरीके से वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है, उसकी बहुत सारी सिफ़ात है। 99 तो सिर्फ उसके खूबियों वाले, गुणों वाले नाम हैं। जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, 99 नाम है जिसमें अल्लाह के गुण और खूबियों का बयान है। उसके अलावा और भी बहुत सी खूबियाँ अल्लाह ताला की जिन पर अल्लाह के नाम नहीं है, लेकिन वो सब अल्लाह की खूबियाँ हैं। तो हम इन सब खूबियों का मालिक समझते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब खूबियों वाला, इन सब गुणों वाला है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। हम अल्लाह को बिना सिफात के निर्गुण नहीं मानते हैं, बल्कि हम अल्लाह को गुणों वाला मानते हैं। और रहा आचार्य जी का ये डाउट कि अगर हमने सत्य को गुण दे दिया, सत्य को गुणों वाला बना दिया, तो गोया कि हमने उसे इंसानों और दूसरी मखलूकात की तरह से बना दिया, क्योंकि जो सगुण है, साकार है, वो तो हमारे ही जैसा है। ये बस उनके जहन का एक डाउट है। हम कब कहते हैं कि सत्य के जो गुण है वो इंसानों की तरह से हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात है वो उसकी शान के मुताबिक है, वो इंसानों की तरह से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चेहरा है लेकिन वो इंसानों की तरह से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ भी हैं लेकिन वो इंसानों की तरह से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता भी है लेकिन इंसान उसकी तरह से नहीं देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनता भी है लेकिन इंसान उसकी तरह से नहीं सुनते हैं। इसमें बहुत फ़र्क है, यानी ऐसा फ़र्क है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और यही अक़ीदा तो कुरान ने हमें सिखाया है, लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए हम मुसलमानों में 2 फ़िरक़ों को गुमराह समझते हैं। एक मुशब्बिहा जो कहते हैं कि अल्लाह ताला के जो गुण हैं, उसके जो सिफ़ात है वो इंसानों की तरह से ही है। कहते हैं अल्लाह ताला का चेहरा है तो ये तो इंसानों का होता है, यानी अल्लाह ताला इंसानों की तरह से ही है। तो ये एक गुमराह फ़िरक़ा है। दूसरा गुमराह फ़िरक़ा मुअत्तिला है, जो कहता है कि जो अल्लाह ताला के चेहरे का ज़िक्र कुरान में आया हुआ है, हदीस के अंदर आया हुआ है, तो चेहरा तो इंसानों का होता है, तो इसलिए वो कहते हैं नहीं, ये बस समझाने के लिए कह दिया गया है, हम ये हकीकत में है नहीं। तो वो इनकार करते हैं, इसलिए इन्हें मुअत्तिला कहा जाता है, यानी इनकार करने वाले। तो
इसीलिए कहा जाता है कुल्लु मुअत्तिल मुशब्बिह, कि हर इनकार करने वाला मुशब्बिह भी होता है। मुअत्तिला कहते हैं कि अल्लाह ताला का चेहरा अगर है तो चेहरा तो इंसानों का होता है, तो ये पहले मुशाबहत देते हैं, तशबीह देते हैं इंसानों से, उसके बाद कहते हैं नहीं इंसानों की तरह तो अल्लाह हो नहीं सकता, तो इसलिए इनकार कर देते हैं कि अल्लाह ताला का चेहरा ही नहीं है। और इसके बीच में अहले सुन्ना वल जमा जो अल्लाह ताला के लिए चेहरे को मानते हैं, लेकिन वो इंसानों से अलग है, इंसानों की तरह से नहीं है। अल्लाह ताला ने कब कहा कि मेरा चेहरा इंसानों की तरह से है? अल्लाह के नबी ने कब बताया कि अल्लाह का चेहरा इंसानों की तरह से है? बल्कि कुरान तो कहता है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं। भाई आप तसव्वुर क्यों ला रहे हैं अपने जहन में कि अल्लाह का चेहरा कोई ऐसा होगा कि उसमें इंसानों की तरह से चीज़ें होंगी सारी? आप अपने जहन में तसव्वुर ला रहे हैं, ये गलत है। अल्लाह का चेहरा है, आप इस बात पर ईमान रखें, लेकिन वो उसकी शान के मुताबिक है, हमें उसकी कैफियत नहीं बताई गई है। क्योंकि जो सगुण है, साकार है, वो तो हमारे ही जैसा है। तो आचार्य साहब सत्य के गुण हैं, लेकिन वो इंसानों और दूसरी मखलूकात की तरह से नहीं है, और वो गुण हमेशा से है सत्य के साथ। सत्य हमेशा से है, उसके गुण भी हमेशा से है। और आप जो कहते हैं कि सत्य के गुण नहीं है, सत्य निर्गुण है, तो गोया कि आप सत्य को मानते ही नहीं है। सत्य को कहते हैं कि कुछ भी नहीं है सत्य, क्योंकि कोई भी ज़ात ये सिफ़ात से मिलके बनती है, गुणों से मिलके बनती है। अगर आप तमाम गुणों का इनकार कर देते हैं, गोया कि आप उस ज़ात का ही इनकार कर रहे हैं, और जितने गुण आप उसमें कम करते जाएंगे उतना ही आप उसको नाकिस और अधूरा और नामुकम्मल करते जाएंगे। तो हम मुकम्मल गुणों वाला, मुकम्मल खूबियों वाला, सिफ़ात वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैं अपने देवबंदी और बरेलवी भाइयों से जो कि अक़ीदे में अशरी और मातुरीदी हैं, और यासिर नदीम अल-वाजिदी और मुफ्ती शमाइल वग़ैरह से ये गुजारिश करूँगा कि आप असलाफ़ के मनहज पर आएँ और अशायरा और मातुरीदिया का मनहज छोड़ दें, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 7 या 8 सिफ़ात को मानते हैं, 7 या 8 गुण को अल्लाह ताला के लिए मानते हैं, बाकी दूसरी सिफ़ात का इनकार करते हैं या उसकी तावील पेश कर देते हैं। अल्लाह ताला के तमाम सिफ़ात और तमाम गुणों पर ईमान ले आए, मान ले, जो कि कुरान के अंदर और हदीस के अंदर आया हुआ है, और उसकी तावील ना करे, बल्कि उसके माने पर ईमान ले आए और उसकी कैफियत की तफवीज़ अल्लाह ताला की तरफ कर दे। जो आखिरी है वो वास्तव में निर्गुण है और निराकार है, निराकार है। इसी तरीके से आचार्य जी का ये डाउट कि सत्य का कोई आकार नहीं है। क्यों आकार नहीं है? कोई भी मौजूद, कोई भी चीज़ जो एग्जिस्टेंस रखती हो, उसका आकार, उसकी हैयत ज़रूर होगी। अगर आप कहते हैं उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई हैयत नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो अपना वजूद रखती है उसकी हैयत ज़रूर होगी। तो कोई भी चीज़ जो मौजूद है उसका आकार ज़रूर होगा। और फिर आपका ये कहना कि जो है अगर हम उसे आकार देते हैं तो वो इंसानों की तरह से और दूसरी मखलूक़ात की तरह से हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? अब बताइए, अगर हम कहते हैं गाय का आकार होता है, इंसान का भी आकार होता है, तो क्या गाय इंसान की तरह से हो जाती है? और इसी तरीके से वो कलामी फ़िरक़े जो अल्लाह ताला के आकार का, अल्लाह ताला की हैयत का इनकार करते हैं, उनके लिए मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि हदीस के अंदर आया हुआ है कि मोमिनीन क़यामत के दिन अल्लाह ताला को देखेंगे। जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो देखेंगे कैसे? और क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के सामने आएगा तो अपनी पिंडली से पर्दा उठाएगा, तो सारे लोग सजदे में गिर पड़ेंगे, सिवाय मुनाफिकीन और कुफ़ार के, वो लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। तो इन सब हदीसों से, इनके अलावा और भी हदीसें हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आकार है और इससे कोई तशबीह लाजिम नहीं आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पत्थर का भी आकार होता है और एक इंसान का भी आकार होता है, तो पत्थर का आकार मान लेने से वो इंसान की तरह थोड़ी हो जाता है, दोनों में फ़र्क है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और अगर आप चीज़ों को इस तरीके से देखने लग गए तो फिर तो आपका ये कहना कि अल्लाह ताला मौजूद है, ये कहने से भी तशबीह लाजिम आ जाएगी, ये कहने से भी वो इंसानों की तरह से हो जाएगा, क्योंकि इंसान भी तो मौजूद है, इंसान का भी तो वजूद है। तो अगर आप कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद है, तो इससे भी तशबीह लाजिम आ जाएगी। यानी ज़ात का वजूद आप मान रहे हैं तो इससे भी तशबीह लाजिम आ जाएगी। तो ये सब बेकार के जहनी शुबहात हैं और ये लोगों के जहन के खुराफात हैं। असल ये है कि कुरान में, हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में जो कुछ बता दिया हम मुसलमानों को, उस पर हमें ईमान रखना है, और वो कोई भी अक़ल के ख़िलाफ़ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम गैर मुसलमानों को अस्मा व सिफ़ात के बाब में गुमराह समझते हैं, उसी तरीके से अशायरा, मातुरीदिया और दूसरे कलामी फ़िरक़ों को भी गुमराह समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले सुन्ना वल जमाअह को हिदायत दी, जो सहाबा, ताबईन और असलाफ़ के मनहज पर और उनके अक़ीदे पर, कुरान और हदीस पर बिल्कुल कमा हक़्क़हू ईमान लाते हैं और उसको मान लेते हैं। क्योंकि अगर ब्रह्म माने सत्य जो आखिरी है वो वास्तव में निर्गुण है और निराकार है, और निराकार है, तो आचार्य साहब सत्य निराकार नहीं बल्कि सत्य का आकार है,
और इससे उसका इंसानों की तरह होना लाजिम नहीं आता है, बल्कि सत्य का आकार जैसा वो है उसकी तरह से है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक गाय का आकार मान लेने से वो इंसान की तरह से नहीं हो जाता है। और आपने जो सत्य के बारे में दो चीज़ें कही हैं कि वो सत्य निराकार है और सत्य निर्गुण है, अगर आप ये दो चीज़ें सत्य के लिए ना माने तो गोया कि आप सत्य के वजूद का इनकार कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जिसका वजूद हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, उसके अंदर ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आप इन दो चीज़ों को नहीं मानते हैं तो गोया कि आप उसके वजूद का ही इनकार कर रहे हैं, आप नथिंग को सत्य कह रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो असंख्य सत्यों में विश्वास करता है। जो हिंदू है उसका भी सत्य एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। सत्य एक है, पर सत्य तक पहुंचने के साधन तो अनंत हो सकते हैं ना। हिंदू उन सब साधनों को भी सम्मान देता है। लेकिन पश्चिम में इसका ये उल्टा अर्थ कर दिया गया, दैट हिंदूज वर्शिप मिलियंस ऑफ गॉड्स। ये क्या आपने इसका विकृत अर्थ निकाल लिया। हिंदू के लिए भी एक ही है। एक तो अक्सर हिंदू सम्मान और पूजा के दरमियान फ़र्क ही नहीं जानते हैं, बल्कि फ़र्क ही नहीं करते हैं। माँ बाप का हम सम्मान करते हैं, गुरु का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम माँ बाप की पूजा करने लग जाए, गुरु की पूजा करने लग जाए। तो अक्सर हिंदू सम्मान और पूजा के दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं। बहरहाल इन्होंने इस फ़र्क को एक्नॉलेज किया है, लेकिन फिर उसके बाद जो बात कहते हैं उसमें सम्मान और पूजा में के फ़र्क को मिटा ही देते हैं। जब किसी के सामने आप झुक गए, आपने अपने सर किसी के सामने झुका दिया, तो गोया कि आपने उसकी पूजा कर ली उसकी। क्योंकि पूजा का मतलब, जिसको यानी इबादत कहते हैं, जैसे हम इबादत का क्या मतलब होता है, अपने आप को आखिरी दर्जे पे झुका देना, तवाज़ु इख्तियार करना, एकदम आजिज़ी की इंतहा। तो इतने सारे साधन हैं, अनंत साधन हैं जो हमें उस तक ले जाते हैं, हम उन सब के सामने सर झुकाते हैं। तो आचार्य साहब फ़र्क तो करते हैं कि हम जानवरों की पूजा नहीं करते, ना हम कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं, बल्कि हम उनका सम्मान करते हैं, पूजा नहीं करते। तो फ़र्क तो किया है, लेकिन फिर सम्मान के नतीजे में जो ये अमल करने की बात कर रहे हैं कि झुकते हैं उसके सामने, तो झुक गया मतलब फिर पूजा ही तो हो गई, वो बचा क्या, पूजा में फिर स्पेशल रह क्या गया। तो सम्मान और पूजा, रिस्पेक्ट और वर्शिप करने में फ़र्क होता है। सम्मान हम सबका करते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ़ और सिर्फ उसकी करते हैं जिसने पैदा किया है।